नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें मैं आप सभी को मानसिक अभिरुचि से 50 से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। आप जानते हैं कि हर शिफ्ट में यूपी पुलिस के में आप इसके 7 से 8 प्रश्न आते ही आते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्दी लेनी है तो पूरी मेहनत से देखिएगा। लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए, जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो केवल उसी व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन बी, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। ऑप्शन सी, केवल सरकार द्वारा। ऑप्शन डी, केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पुलिस अधिकारी के लिए बल का प्रयोग किस स्थिति में योग्य है। ऑप्शन ए, हमेशा जब अप्रिय व्यक्तियों के साथ निपटते हैं। ऑप्शन बी, केवल जब ऑफिसर को स्वयं का खतरा हो। जब ऑफिसर खुद को या अन्य लोगों को सुरक्षित रखना चाहे। जब ऑफिसर इसे अति आवश्यक समझते हैं। तो आप जानते हैं ये तो खतरा होगा, लेकिन जो ऑप्शन बी है, जब अपनी सुरक्षा की बात आती है तब ऑफिसर क्या कर सकता है, बल का प्रयोग कर सकता है। अपनी सुरक्षा वो करनी है तब। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना है। अगला याद करते हैं, अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है। ऑप्शन ए, आवासीय क्षेत्र में बारूद फैक्ट्री चलाना। मृत पशुओं की अंगों, हड्डियों व चर्बी आदि से खाद्य पदार्थ बनाना। बस्ती के समीप आतिशबाजी पटाखों को बिना लाइसेंस के खोले आम बेचना। देखिए, और डी जो है, उपयुक्त सभी कार्य लोक असुविधा के कार्य हैं। जो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर है। ये सभी जो है लोक असुविधा के कार्य हैं। ना तो हम बारूद बना सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं, और ना ही किसी भी मृत पशु की हड्डियों से कुछ या चर्बी से कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं बना सकते हैं, और ना ही पटाखे बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, जो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति है अवैध ड्रग्स के मामले में संदेह की दृष्टि में है, लेकिन उसके पास सर्च वारंट नहीं है, तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है, सर्च वारंट प्राप्त करने तक व्यक्ति को रोकेंगे। संभावित कारण के आधार पर खोज का आयोजन करेंगे। ऑप्शन सी क्या कहता है, व्यक्ति से पूछताछ के लिए सहमति मांगे, लेकिन ध्यान रहे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना हो। संदेह को नजरअंदाज करेंगे और व्यक्ति को जाने देंगे नहीं। जो ऑप्शन सी है, व्यक्ति से पहले पूछताछ करनी है आपको, फिर उसके बाद सहमति मांगेंगे, और ये याद रखना है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना हो पाए। ठीक है, तो ये सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक घरेलू विवाद, जो पांचवा प्रश्न कहता है, एक घरेलू विवाद जो एक प्रेमी द्वारा पत्नी पर कॉल किए जाने के संदर्भ में थाने पहुंचता है, तो इसे कैसे संभाला जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए कहता है, दोनों को तलाक करवाएंगे नहीं, जोड़े को अलग करेंगे और स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन सी, हिंसक पति को गिरफ्तार करने के लिए तत्पर कदम उठाएंगे, कॉल को नजरअंदाज करेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे, ना ही गिरफ्तार करेंगे ना ही तलाक करवाएंगे, बल्कि पहले जोड़ी को अलग करेंगे और उन दोनों के बीच स्थिति का मूल्यांकन पहले समझेंगे कि मैटर क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है 6। देखिए फातिह, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो आप किस समस्या को पहले समाधान करते। यानी ये कह रहा है, आपकी बुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप इसका क्या आंसर दोगे। अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो आप किस समस्या का पहले समाधान करते। जलती हुई गाड़ी पहले जलाते, सड़क हादसा, अपहरण, छोटे अपराध। ये बताइए, इनमें से पहले आपको क्या करना है। तो याद रखना, जो जो कठिन गंभीर परिस्थिति वाले क्वेश्चन है वो पहले करने हैं। तो जलती हुई गाड़ी को आपको पहले बुझाना है, उसके बाद बाकी सब कार्य करने हैं। गाड़ी जल रही है तो पहले उसको रोकना है, उसमें कोई व्यक्ति होगा उसको बचाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न कहता है साथियों, एक स्थिति जहां आप एक साथी अधिकारी को अनैतिक व्यवहार करते हुए देखते हैं, उस समय आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको। ऑफिसर को तत्काल संबोधित करेंगे, उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करेंगे, व्यवहार को नजरअंदाज करेंगे और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अनैतिक व्यवहार में शामिल होंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है शामिल होना, और नजरअंदाज जब कभी आता है तो उसको तो लगाना ही नहीं, याद रखना है। तो पहले क्या करेंगे, उनके जो व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट जो है उसको आप जारी करेंगे दूसरे अधिकारियों पर। ठीक है, उनके व्यवहार जो है उनको। ठीक है, ऑप्शन भी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है 8 वाला,
एक अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्रित और संरक्षित करने की उचित प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है साथियों, वस्तुओं को छूना और हिलाना ताकि अधिक देख सकें। ऑप्शन बी, साक्ष्य को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए ग्लव्स और उपयुक्त पैकेजिंग का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। केवल उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो मामले के लिए प्रासंगिक लगते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। वस्तुओं को इकट्ठा करने से पहले फोटोग्राफ और छायाचित्र बिल्कुल भी नहीं लेने। तो ऑप्शन भी इसका सही है, बी। साक्ष्य को इकट्ठा करेंगे और ग्लव्स पहन के क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। तो इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनहितवाद द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य निश्चित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है किसी जन अधिकारी द्वारा जन कल्याण कोष का गबन करना, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना, किसी नदी की क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना। ऐसा हम तीनों में से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल है उसकी वृद्धि जो है वो कर सकते, जनहित में आती है। जनहित मतलब जनता के लोक कल्याण में सब आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो अगला प्रश्न क्या कहता है, जो अगला प्रश्न कहता है साथियों, आप एक छोटे शहर के थानेदार हैं। आप एक छोटे शहर के थानेदार हैं और एक स्थानीय उपद्रवी के ने शहर के एक व्यक्ति को धमकी दी है। आप क्या करेंगे। देखिए, उपद्रवी को गिरफ्तार करेंगे, उसे समझाएंगे कि धमकी देने के लिए कोई विचार नहीं होना चाहिए। शहर के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर योजना बनाएं कि कैसे उपद्रवी को पकड़ा जाए। शहरी सुरक्षा बल मदद मांगे और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए उसके साथ उचित कदम उठाएं। तो याद रखना, आप क्या करेंगे, इनमें से आपको डी करना है। शहरी सुरक्षा बल जो है उसकी मदद लेंगे और संघर्ष की स्थिति में समाप्त करने के लिए एक अच्छा कदम उठाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जनहितवाद जो पब्लिक इंटरेस्ट लेगिस्लेशन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम यानी हाई कोर्ट में दाखिल किए जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट जानते हैं आप, जो हाई कोर्ट में करेंगे तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट है, यानी कि जो जनहितवाद अगर हाई कोर्ट में 226 में, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करता है तो अनुच्छेद 32 में। ठीक है जी सर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं आपसे, प्रश्न नंबर 12। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अब जो प्रश्न पढ़ेंगे हम, आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक लापरवाह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो बहुत धीमे चला रहा है और जिससे दूरियां जो दूसरी गाड़ियां हैं आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। आप क्या करेंगे, तो आपको ड्राइवर की को गाड़ी साइड में खींचकर उसे रोकें और उसे धमकाएं, फिर ऐसा ना करें, बिल्कुल नहीं करना है। तो गाड़ी के पास से धीरे धीरे गुजरते हुए चेतावनी दे कि सावधानी से चलाएं। जी सही है, इसमें तो आप सिंपली लगा दो, क्योंकि गाड़ी के पास जाएंगे धीरे धीरे और फिर चेतावनी देंगे कि जो गाड़ी है सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको। देखिए जो अगला प्रश्न है, सकारात्मक संवाद के मुख्य घटक क्या होते हैं। सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसके मुख्य विचार इनमें से क्या है जो आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, डराना धमकाना, ये तो बिल्कुल नहीं है। चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। संदेशक के जवाबों को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति देना, ये सही है। हमें सहानुभूति सिंपैथी के साथ बात करनी है और एक्टिव तरीके से। ठीक है, सक्रिय रूप से। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट, हर प्रश्न इंपोर्टेंट लेके आया हूं आपके लिए। देखिए एक सामान्य ट्रैफिक के दौरान वाहनों की संपूर्ण जांच करने की प्रक्रिया का विवरण दें। यानी कि आप ट्रैफिक चल रहा है उस टाइम पर, और जांच कैसे करेंगे आप, वाहन के भीतर की झलक जल्दी से देखेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। और ड्राइवर को जाने दें नहीं। किसी भी सामग्री को एकत्रित करने से पहले फोटोग्राफ और छायाचित्र लें, ये भी नहीं करना है। संवाद का ड्राइवर की सहमति लें, ये सही है। हम पहले क्या करते हैं, संवाद करते हैं और ड्राइवर से अनुमति मांगते हैं, सहमति उसकी लेते हैं। और जो डी है, तलाशी करने से पहले बैकअप को बुलाएं, गलत। तो सी हमारा सही हो गया। अगला देखते हैं 15 जो है, आपको एक बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट मिलती है और बच्चे को लेकर अपहरणकर्ता फरार हो गया है। आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो क्या करना भाई साहब, अपहरणकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करें और बच्चे को सुरक्षित करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपहरणकर्ता की खोज करें और जल्दी से गिरफ्तार करें, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। अब देखिए,
अपहरणकर्ता के जन्मजात के पते पर जाकर उसे गिरफ्तार बिल्कुल भी नहीं करना है। डी जो है, डी क्या कहता है साथियों, बच्चे के बचाव के लिए समाज की सहायता मांगी और सुरक्षा बलों के साथ योजना बनाकर उसे गिरफ्तार करें, ये सही है। जो डी ऑप्शन है, अगर हमें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा तो पहले समाज से बात करेंगे कि क्या कैसे घटना हुई, फिर उसके बाद उसे खोजेंगे और हम क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। क्लास कैसी लग रही है आपको? मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरी तरह से आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला क्वेश्चन बनता है, विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख नेता के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों को बंद कर दिया। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई साहब? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दें कि वे पुलिस के आदेश का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। ये सही तो लग रहा है, लेकिन आगे और पढ़ते हैं। लोगों के साथ संवाद करें और उन्हें समझाएं, सहकर्मियों से संपर्क करें और उनसे उचित कदम उठाने का निर्देश दें। नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए लोगों को के साथ समझौता करें। देखिए, वैसे तो यहाँ पर ए भी हो सकता है और डी भी है, आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादा मोस्ट चांस ए के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है उन्हें चेतावनी देंगे पहले और पुलिस के आदेश का पालन करना होगा, उनसे ये कहना है, और शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएं, ये कहना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है 17, एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करते समय अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए, संदिग्ध के पीछे तुरंत भागेंगे? नहीं, ऐसा तो भागना ही नहीं है भाई साहब। फोर्स आने तक इंतजार करेंगे। काहे इंतजार इतना करें? जोर से चिल्लाएं ताकि संदिग्ध रुक जाए? बिल्कुल नहीं। तो डी है, सावधानी पूर्वक पीछा करते हुए कंट्रोल रूम में सूचना देंगे। आराम आराम, मतलब सावधानी पूर्वक चल रहे हैं और कंट्रोल रूम में मोबाइल से कहने हेलो हेलो, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल रहना है। अगला देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अधिकारियों के एक संगठन के बारे में जानकारी मिली है जो शहर में अपराध की स्थिति को संचालित कर रहा है, आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका ऑप्शन ए कहता है अपराधियों को गिरफ्तार करना और संगठन को खत्म करना। नहीं करना है। पहले पुलिस बल के साथ सहयोग करके योजना बनाना और उन्हें नियंत्रित करना, ये भी नहीं। सामान्य लोगों को संज्ञान में लेना कि वे अपराधियों के खिलाफ खड़ी, ऐसा तो करना ही नहीं है। बिना किसी गवाह के आप किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। अपराधियों के बारे में गहरा अध्ययन करके संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ योजना, ये सही है। पहले उनके बारे में गहराई से अध्ययन करना होगा, आपको समझना है कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसके बाद ही तो आप रिपोर्ट जारी कर सकते हो। जी सर, तो बिना कुछ समझे सोचे आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। देखिए, अगला प्रश्न इंपोर्टेंट आने वाला है, पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यापारिक अपराधों का संज्ञान करना? नहीं, हम तो ये करते ही नहीं है। अपराधियों की गिरफ्तारी करना, ये भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। सड़क सुरक्षा की जांच करना, हमें चारों में सही छांटना है। ये नहीं, वैसे सही लग रहे हैं लेकिन इनमें से कौन सा बेटर है? शांति व सुरक्षा स्थापित करना, तो ये डी सही है। जिसमें जनहित का कल्याण हो हम उसी ऑप्शन को चुनते हैं, तो शांति व सुरक्षा स्थापित करना एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते चलिए आगे। अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ, एक एक प्रश्न चुन चुन के लेके आया हूँ आपके लिए। आपको एक प्रवासी ने यात्रा के दौरान जानकारी दी कि उसके साथ बैठे कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, उसे मदद करके पुलिस थाने ले जाना। ऐसा तो करना ही नहीं, बिना किसी जांच के किसी व्यक्ति को, बिना किसी अपराध के किसी को थाने नहीं ले जाना है आपको। अपराधियों को हिरासत में लेना, नहीं, अभी ऐसा नहीं करना है। उसे मदद के लिए गांव या शहर की ओर जाने की सलाह देना, ये भी गलत, क्योंकि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, हम एक पुलिस अधिकारी हैं। संबंधित अधिकारी की स्थिति की रिपोर्ट करना और जब तक फोर्स ना आए तब तक उसके साथ रहना, हाँ ये सही है। डी ऑप्शन एकदम सही है। जनहित का कल्याण करना, याद रखना है। हर ऑप्शन में, हर प्रश्न में हमें ये सोचना है किसमें जनहित का कल्याण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके शहर में एक पारिवारिक विवाद है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, जल्दी से वहां पहुंचकर लोगों को समझाना कि उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाना है। भाई साहब, तुम्हें पुलिस क्यों बनाया है? जो फिर तो अपने आप ही उस केस को सुलझा लेंगे। हर किसी की सहायता आपको करनी है, पुलिस अधिकारी हो तो। प्रकरण की जांच करने के लिए पुलिस टीम को बुलाना, टीम को काहे बुलाएं जब इतना फाड़ा हम ही खड़े हैं जो पुलिस अधिकारी, तो क्यों बुलाएं किसी को? दोनों पक्षों को अलग करके उन्हें शांत करने के लिए उन्हें उनके मुद्दों को सुलझाना, ये सही हो सकता है। तो एक और देखते हैं, आम जनता के साथ संवाद करके उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना।
ये बताओ पुलिस तुम्हें क्यों बनाया है? तुम खुद से उनके जो समस्याएं सुलझाओगे या फिर वो आपस में सुलझाएंगे? यानी कि जो एकदम सी बेटर है, दोनों पक्षों को अलग करने, उन्हें उनके मुद्दों को सुलझाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जनहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट का कौन सा अर्थ सही है? जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसका अर्थ कौन सा अर्थ सही है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये तो नहीं है रोजगार, ये रोजगार जो है, आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त, तो ये भी नहीं मान सकते। प्रत्येक व्यक्ति को रहने घर मिले, नहीं। जनता के प्रति व्यक्ति का कल्याण हो, ये सही, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। किसका सर? जनहित कहते हैं जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, जो 22 वाला प्रश्न कहता है, देखिए 23 कहता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल कहते हैं उल्टा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता है, नहीं, गलत, समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं, जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। जनहित सरकार का संवैधानिक दायित्व, हाँ ये सही है। आप जो जनहित है, जो संवैधानिक दायित्व भी बनता है और कई आर्टिकल्स में इसका विवरण भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न को समझना है, पढ़ना है साथियों, जो आपके सामने प्रश्न आए उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जो 24 नंबर का है, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तुत की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट की बात करता है तो आर्टिकल 226, ठीक है, उसमें जनहित की याचना सुनाई जाती है। तो देखिए, जो ऑप्शन इसका बी है एकदम करेक्ट है, आर्टिकल 32 में इसका विवरण भी है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रेट जारी करता है, ठीक है, इस अनुच्छेद के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, आप एक घातक अपराध की घटना को नियंत्रण कर रहे हैं जिसमें कई लोगों की जिंदगी को खतरा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करना, नहीं कर सकते। प्रकरण को नियंत्रण करने के लिए अत्यंत सजग रहना तथा आम जनता का भी सजग करना, आम जनता को समझाने के लिए संवाद करना, अपराधियों को रोकने के लिए अत्यधिक प्रयास करना, नहीं। जो हमारा जो बी है उसको हम सही मान्यता देंगे, क्योंकि पहले प्रकरण को नियंत्रण करने के लिए अत्यंत सजग रहेंगे और उसके बाद आम जनता को भी सजग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? जो अगला हमारा प्रश्न है, जनहित याचिका PIL किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था के द्वारा, या फिर न्यायालय के स्वतः संज्ञान द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जनहित याचना है वो उसे कोई भी कर सकता है, यानी कि जनहित, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, तो कंपनी में अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होगा तो वो क्या करेगा? हटा देगा उसको। तो कोई भी कोई संस्था कर सकती है, तो ये ऑप्शन डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार किसे प्राप्त होता है? निर्धन के बच्चों को, वेश्याओं के बच्चों को, श्रमिक के बच्चों को, या फिर उपयुक्त सभी? तो आप जानते हैं उपयुक्त सही एकदम करेक्ट आंसर है, तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो अगला प्रश्न है, जनहितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला जो ऑप्शन है, जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आप इसको तो आप इजीली समझ पाओगे। आज मैं इसका आंसर आपको कमेंट में देने हैं, क्योंकि इसमें अब मेमोरी नहीं है, आप समझ सकते हैं इस बात को। इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन जो 28 प्रश्न है आपको उसको देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़कर इनका आंसर देना है, 28 का 29 का, ठीक है। 29 का भी पढ़ लीजिए और 30 का भी पढ़ लीजिए। दोनों प्रश्न आपको मैंने यहाँ दे दिए हैं, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना ही देना है। तो थैंक यू सो मच। क्लास आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।